आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज आप अपने घरों में बैठे होंगे, बहनें आपकी हाथों में कलाई बांध रही होगी और सरकार में भी जश्न का माहौल है। हर जगह रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट किया जा रहा है। साल में एक दिन जब भाई और बहन का रिश्ता, प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन मनाया जाता है। लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर के साथ मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ जब हमारी बहनें हैं और भाई हैं। ये इस वक्त देहरादून में पिछले कई दिनों से एकता विहार में कोरोना वॉरियर्स जिन्होंने कोरोना काल के उस विषम परिस्थितियों में काम किया, उन्हें सरकार ने निकाल बाहर किया। अब ये बैठे हैं और आज के दिन खासकर जब रक्षाबंधन एक तरफ आप त्यौहार मना रहे हैं तो दूसरी तरफ आप इन तस्वीरों को भी याद रखिए। और सरकारें भी जो रक्षाबंधन के कई प्रोग्राम मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम अधिकारी मना रहे हैं, उन्हें भी इन तस्वीरों को देखना चाहिए कि यहाँ पर कुछ कलाइयाँ हैं जो सूनी हैं और कुछ बहनें हैं जो अपने भाइयों को राखी बांधने नहीं जा सकती, यहाँ बैठी हैं और भूखी प्यासी बैठी हुई हैं। हम लोग बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम निशा है। निशा कहाँ से हैं? सर मैं पिथौरागढ़ से हूँ। पिथौरागढ़ से? हाँ जी सर। कब से हैं यहाँ बैठी हुई? सर मेरे को 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे बैठे हुए। अच्छा। जी सर। भाई हैं कोई घर में? जी सर, मेरे मुझसे छोटे 2 भाई हैं। कहाँ रहते हैं? एक तो दिल्ली में है और दूसरा घर पे ही है। पिथौरागढ़ है। तो राखी में आप उनके पास नहीं है? नहीं सर। तो कैसे, ऐसा पहले हुआ कभी कि राखी दिन भाइयों के पास नहीं? मैं फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे अपने भाइयों से दूर हूँ। इससे पहले मैंने सारी राखियाँ अपने भाइयों के साथ ही मनाई हैं। क्या बातचीत हुई घर में? भाई लोगों से बात हुई, घर में पेरेंट्स से बात हुई, क्या बात हुई? जी सर, वो तो मतलब कह ही रहे थे कि अगर आ सकते हो तो आ जाओ, लेकिन काफ़ी दूर है वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, तो इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगी अभी जब तक। तो यहाँ से राखी भेजी थी, आपको पता था नहीं जा पाएंगी? सर फिलहाल तो नहीं भेजी थी। राखी भी नहीं भेज पाई इस बार? मुझे लगा था कि मैं चले जाऊंगी घर पे, लेकिन यहाँ पे परिस्थिति ऐसी हो गई कि मेरी जो साथ की लड़की है उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो उसके साथ रुकने के लिए मुझे यहाँ रहना पड़ा, तो मैं नहीं ना भेज पाई ना जा पाई। क्या आप सरकार से आज के दिन, कल आपने तमाम प्रोग्राम भी देखे होंगे, मुख्यमंत्री भी अपने आवास में कार्यक्रम मना रहे थे, मंत्री भी तमाम बना रहे थे, बहुत सारी बहनें गईं जिन्होंने उनकी कलाइयों पर राखी बांधी है। बहन के तौर पर आप क्या तस्वीरें देखी, आपने क्या कहना चाहेंगी? सर देखिए, दुख की घड़ी है। हमें मालूम है कि आप लोग इतने लंबे समय से एक के बाद एक भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, आपकी लड़ाई बहुत कठोर है, लेकिन आज का दिन तो बहन के तौर पर आपका है। तो रक्षाबंधन हर बहन की है, एक भाई का भी त्यौहार है। तो इस नाते ही आप क्या कहना चाहेंगी सरकार से? सर मैं कहना चाहूँगी कि हमें यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है, हमारी परिस्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि यहाँ पे न ढंग से खाने को है न सोने को है। तो मैं सरकार से यही अपील करूँगी कि जल्द से जल्द हमारा जो भी है समायोजन का है वो हमें भले राखी का उपहार समझकर ही दे दें, लेकिन हमें जल्द से जल्द समायोजित करें, ताकि हम भी अपने भाइयों के पास, अपने बच्चों के पास, अपने माँ बाप के पास घर जा सकें। घर जा सके। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अमित है। अमित, कहाँ से हैं आप? मैं पौड़ी ज़िले से हूँ सर। पौड़ी से हैं। बहन है घर में? सर बहन है पर वो अभी बहुत दूर रहती है। अच्छा। हाँ जी। तो आप राखी में घर नहीं गए? सर अभी नहीं जा पाया मैं घर। क्यों, क्या वजह थी? सर ये जॉब लेके ही जानी थी सर। जॉब लेके? हाँ जी। घर में बात हुई कुछ? आज तो त्यौहार है राखी का, क्या बातचीत हुई? सर बातचीत हुई है तो राखी भेजी है बहन ने, तो अब उसे खुद ही पहनना पड़ेगा सर। तो यहाँ आपके पास आई राखी या घर पे आई? सर यहाँ भी आ गई है। राखी आ गई आपके पास? अरे वाह। तो क्या कहेंगे आप सरकार से? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस राखी के उस पे कि हमें वही एक वो तोहफ़ा दे दीजिए, जिससे हम भी अपने घर जा सकें और ये अगली बार जो भी त्यौहार आए तो वो मना सकें हम। पिछली बार जब राखी भेजी होगी आपकी बहन ने तो घर पे शायद भेजी होगी, इस बार एड्रेस चेंज था। पूछा बहन ने कि कौन सी जगह है, कहाँ जाकर बैठे हो, राखी पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी? जी सर पूछा था, तो यहीं धरना स्थल का ही एड्रेस दिया था। अच्छा। तो यहीं आ गई थी राखी। अच्छा। तो क्या करते सर ऐसे में? कैसे आई? स्पीड पोस्ट से, कोरियर आया, क्या है? सर नॉर्मल डाक से।
हाँ जी। डाकिया ले आया यहाँ तक। जी हाँ जी, ले आया सर। चलिए देखिए, राखी कुछ बहनों ने, जो भाई यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, दूर से राखी भेजी है और इस धरना स्थल का एड्रेस दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अर्जुन सिंह है। अर्जुन, कहाँ से हैं आप? मैं हरिद्वार से सर। तो रक्षाबंधन घर में नहीं मना इस बार, पिछली बार कहाँ थे? क्या यादें हैं घर की? बहनें हैं? जी सर, मेरे 3 बहनें हैं और हम 2 भाई हैं। एक भाई घर पे ही है और मैं फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं घर पे रक्षाबंधन बनाने के लिए नहीं जा पा रहा हूँ। बड़ी दुखद बात है कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मैं आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने राखी ना बंधवाई हो अपनी बहनों पे। बट सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारी बहनें हैं, आप जा कर के राखी बंधवा रहे हो। क्या हमारा मन नहीं करता कि हम अपनी बहनों से दूर हैं, हमें राखी बंधवानी चाहिए? सरकार क्यों हमें इतना मतलब कि हमारा इम्तिहान ले रही है कि हमें यहाँ पे बैठने पे मजबूर कर रखा है। एक के बाद दूसरा हड़ताल पे बैठ रहे। तब तो सरकार को सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हो तुम लोग। हमने आपको चुना है तो हम आपके पास जाएंगे ना, हम किसके पास जाएंगे? आज हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, हम जाते हैं गिड़गिड़ाते हैं, आप लोग हमसे मिलते नहीं, चले जाते हैं। क्यों चले जाते हो? चोर हो भाई आप लोग, चोर जाते हैं ना छुप के। हमसे मिलो ना फेस टू फेस आकर के। हमने आपको नेता बनाया, किस लिए बनाया? हमारी बात सुनोगे ना आप लोग? आप बताइए, हम आपके पास जा रहे हो, आप पत्रकार हो सर, हमारी मीडिया में बात पहुंचाइए, आप मिलोगे ना हमसे? हम ऐसे ही उनके स्वास्थ्य मंत्री के पास जा रहे हैं, हमसे क्यों नहीं मिलना चाह रहे? तो यही मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द हमारी बात सुने और हमारे समायोजन करें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम अपना आंदोलन और उग्र करेंगे और हमें भी नहीं पता कि हम आगे क्या करेंगे। आपका नाम क्या है मैडम? नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम तो मंजू विष्ट है। मैं आपके इसके जय भारत के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूँगी कि हमें एकता विहार में कम से कम 56-57 दिन हो चुके। आपकी राखी कैसे जा रही है, पहले ये बताइए। आपका धरना तो चल ही रहा है, वो हम देख भी रहे हैं। हाँ, मेरी राखी तो पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे को 40 साल की मेरी जो एज है, इस एज में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपने भाई के हाथ पर राखी नहीं बांध। भाई कहाँ रहते? वो गैरसैंण में रहता है, रक्षाबंधन पे घर आ रखा है। और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपने भाई को राखी नहीं दे पा रही हूँ। दोनों भाई मेरे घर पे जा रखे हैं और मैं यहाँ हूँ। मैं पहले गई भी नहीं, ना तो भेजती तो मैंने सोचा मैं घर जाऊँगी। आज के दिन तो मैं घर पे रहती थी, लेकिन क्या करें, मजबूरी ये हो रही कि हमको इस धरना स्थल पर बैठना पड़ रहा है। और हम लोगों को यही है कि मतलब हम सरकार से ये चाहते हैं कि आपकी भी आपकी बहनें होंगी, लेकिन आप हमें तोहफे के रूप पे आज रक्षाबंधन के त्यौहार के रूप में हमें ये नौकरी दीजिए, जिसके लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ज़्यादा मैं कुछ न कह करके इतना ही मैं अपनी बातें रखना चाहूँगी कि मेरे भाई लोग जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपकी बहनें भी आपका इंतज़ार कर रही होंगी, आपके घर पहुँच गई होंगी, लेकिन हम इस एकता विहार के अंदर हैं। हमें वो राखी का तोहफा इसी नौकरी को दे दीजिए, हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। चलिए, कुछ ये चेहरे अब आप देखिए। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मुकेश शर्मा, मैं अल्मोड़ा से हूँ सर। बहनों का फ़ोन आ रहा है घर से कि राखी पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर क्या जवाब दें उन्हें, समझ में नहीं आ रहा है। उनका भाई यहाँ भूख हड़ताल पे मरने के लिए बैठा है यहाँ पे। किस मुंह से उन्हें जवाब दूँ कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ? ये पहली बार हो रहा है कि बहन राखी नहीं बांध पा रही मेरे हाथ पे। ऐसी सिचुएशन आ रही है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस देवभूमि उत्तराखंड में हमने जन्म लिया। कहीं और प्रदेश में हम जन्म लेते तो हमें आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। एक हमने कोविड महामारी में उस टाइम पे इतने भयानक दिनों में काम किया और आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं उस काम करने के बदले में। ये स्थिति है सर, हमारी स्थिति बहुत ख़राब है। और आगे अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो सरकार द्वारा तो हमें इस आंदोलन को अति उग्र बनाना पड़ेगा। चलिए, उग्र बनाना पड़ेगा। आज के दिन जब रक्षाबंधन का पूरा त्यौहार है, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन लोगों की आंखों में आंसू है। और ऐसा न हो कि एक रक्षाबंधन बीत जाए और सामने एक भैया दूज भी आए और वो भी बीत जाए। सरकार, अभी कल की कोई खबर मैं देख रहा था, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी, मंत्री गणेश जोशी ने के हाथ में 10,000 बहनों ने राखी बांधी, इस तरह की खबरें आ रही थी। उसको सोचकर मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या बहनों में भी अंतर किया जा सकता है? क्या इन बहनों की आंखों में जो आंसू हैं वो सरकार को नहीं दिख रहे? या वो भाई जो सूनी कलाई लेकर यहाँ बैठे हैं, क्या उनका दर्द सरकार को नहीं महसूस हो रहा? कम से कम धरना स्थल पर आकर स्वास्थ्य मंत्री आ जाएं, कोई नुमाइंदा आ जाए, मिल ले, आज के दिन तो आ जाएं। कम से कम ये तो कहें कि आने वाले समय में कोई रास्ता निकालेंगे, कोई तो
एक बातचीत का जरिया सामने आकर बढ़ाना चाहिए, वो भी अभी तक नहीं हो पाया। कोरोना वॉरियर्स लंबे समय से धरना स्थल पर है, आज उनका त्यौहार भी ऐसा ही भूखे प्यासे गुजर रहा है और एक के बाद एक भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल जा रहे, फिर उनकी जगह दूसरे कोई और भूख हड़ताल पर बैठते। ये लड़ाई इनकी जारी है, अब देखना है सरकार कब जागेगी। कैमरामैन मनी उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।